ओम साई। आप सभी साई भक्तों का इस साई प्रार्थना केंद्र में स्वागत है। आप सभी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई प्रार्थना हो या मनोकामना हो तो आप हमें इस प्रार्थना केंद्र में भेज सकते हैं, क्योंकि हर रोज़ हमारे इस प्रार्थना केंद्र में सभी के द्वारा सामूहिक प्रार्थना की जाती है। हमारे इस प्रार्थना केंद्र में आने वाले सभी बच्चे और बड़े मिलकर सभी के लिए प्रार्थना बाबा के समक्ष रखकर उनकी आराधना करते हैं। आप अपनी मनोकामना या प्रार्थना को हमें इस चैनल के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो आज फिर मैं आप सभी के साथ एक नए और विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें हर रोज़ बाबा की पूजा करने का समय नहीं मिलता। कुछ लोग सप्ताह में एक बार गुरुवार के दिन बाबा की आराधना करते हैं। क्या ऐसा करना उचित है या नहीं? हमें प्रतिदिन बाबा की पूजा करनी चाहिए। आप में से कुछ लोग हर गुरुवार को बाबा के मंदिर जाकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हर रोज़ भगवान के लिए समय निकालने में वे असमर्थ हैं। यह उनकी इच्छा भी हो सकती है या व्यस्तता। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरुवार का दिन बाबा के लिए बहुत प्रमुख है। उस दिन मंदिर जाकर पूजा करने से या उपवास करने से बाबा हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अगर हम हर रोज़ बाबा की पूजा करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस संदेह को मैं आपके सामने एक कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ। एक प्रसिद्ध ऋषि एक बंदर को पालते थे। वह उनके द्वारा दिए गए हर कार्य को करता था। वह ऋषि के द्वारा सिखाए गए हर कार्य को बड़ी कुशलता के साथ करता था। एक दिन ऋषि ने उस बंदर को उस राज्य के राजा के पास ले गए और कहा कि महाराजा, यह बंदर आपके द्वारा दिए गए कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकता है। आपका हर कार्य, आपको खाना परोसना, आपको आभूषण पहनाना, आपकी सेवा करना, आपके कपड़े रखना, हर तरह के कार्य यह बंदर कर सकता है। महाराजा ने कहा, चलो देखते हैं कि यह क्या क्या कार्य कर सकता है। ऋषि ने बंदर से कहा, चलो महाराजा को खाना परोसो। बंदर ने भी महाराजा को खाना परोसा। ऋषि ने अपने हाथ में एक छड़ी रखी थी। उसने उस बंदर को मारा। फिर ऋषि ने महाराजा को पानी पिलाने के लिए कहा। बंदर ने पानी भी पिलाया। फिर ऋषि ने उस बंदर को मारा। इस प्रकार प्रत्येक कार्य करने के बाद ऋषि उस बंदर को छड़ी से मारते थे। महाराजा को गुस्सा आया। यह बंदर सारा काम सही ढंग से कर रहा है, फिर भी यह ऋषि उसे छड़ी से मार रहे हैं। एक जीव जिसे बोलना नहीं आता, लेकिन हमारे द्वारा दिए गए कार्यों को वह बड़ी कुशलता पूर्वक कर रहा है, फिर भी ऋषि उसे क्यों छड़ी से मार रहे हैं? राजा को गुस्सा आया और उन्होंने ऋषि से प्रश्न किया, यह बंदर आपके द्वारा दिए गए हर कार्य को सही ढंग से कर रहा है, फिर क्यों आप इस जीव को निर्दयता से मार रहे हैं? उसने मुझे खाना परोसा, पानी पिलाया, हर कार्य के लिए तुम उसे क्यों मार रहे हो? महाराजा ने गुस्से से यह प्रश्न ऋषि से किया। ऋषि हंसे और उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं इसे नहीं मारूंगा, क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है। मैं अपनी ये छड़ी छिपा देता हूँ। फिर आप इस बंदर से अपना काम और सेवा करवाइए। फिर मैं देखता हूँ कि यह बंदर किस प्रकार आपकी सेवा करता है। ऋषि उस छड़ी को छिपा देते हैं और यह दृश्य बंदर देख लेता है कि ऋषि ने छड़ी को छिपा दी है। अब बंदर राजा के सिर पर बैठ जाता है, उनका पानी नीचे गिरा देता है, उनके आभूषणों को खींचने लगता है और महाराजा को तंग करना प्रारंभ कर देता है। वह अपनी उछल कूद प्रारंभ कर सभी को परेशान करना चालू कर देता है। धीरे धीरे महाराजा उस बंदर को देखकर डरने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं, इतनी देर ये बंदर इतना शांत था, और जब ऋषि द्वारा छड़ी छिपा दी गई तो इसने अपनी शैतानी प्रारंभ कर दी। राजा ने ऋषि से कहा कि कृपा आप अपनी छड़ी फिर से निकालिए, वरना इस बंदर की हरकतें देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह स्थान कितना शांत और कितना सुंदर था, लेकिन इस बंदर ने तो मन की शांति ही भंग कर दी है। कृपया आप छड़ी निकालकर इस बंदर को मारिए। राजा ने ऋषि को आदेश दिया। ऋषि अब अपनी छड़ी को निकालते हैं, जिसे उन्होंने छिपा कर रखा था। वह छड़ी निकालकर बंदर को दिखाते हैं। बंदर उस छड़ी को देखकर शांत होकर ऋषि के पास आकर बैठ जाता है। तब ऋषि कहते हैं कि महाराजा, केवल बंदर ही नहीं
बल्कि हमारे मन को शांत करने के लिए भी एक छड़ी की आवश्यकता पड़ती है। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। मन को शांत करने के लिए हमें हर रोज़ ईश्वर की प्रार्थना करना आवश्यक है। जब आपका मन शांत होगा तभी आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। अलग अलग विचारों में मन को ना भटकने दें। शांत मन से ईश्वर की हर रोज़ प्रार्थना करें, तभी आप सही निर्णय, सही कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसा ऋषि ने महाराजा से कहा। तो सच मानिए, हमारा मन भी इसी तरह का है। हमें भी हर रोज़ ईश्वर की प्रार्थना कर अपने मन को शांत, शुद्ध विचारों के साथ कार्यों को सफलता प्राप्त करनी चाहिए। हमारा मन भी उस बंदर की ही तरह है जिसे एक ईश्वरीय रूपी छड़ी की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। यह विचारों को शुद्ध कर हमें सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप सप्ताह में एक बार जब समय मिले तब ईश्वर की प्रार्थना करें तो हम अपने मन को शांत करने या वश में करने में असमर्थ हो जाएंगे। ऐसा करने में हमें अनेक प्रकार की पीड़ा, कष्टों का सामना करना पड़ता है। हमें हर रोज़ बाबा की पूजा करनी चाहिए। हर रोज़ श्री साई सच्चरित्र का पाठ करना चाहिए। हो सके तो हर रोज़ हमें ओम साई, श्री साई, जय जय साई मंत्र का उच्चारण 108 बार करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने मन को वश में करने पर ईश्वरीय भक्ति में लीन होते हैं तब हमारे मन में शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। ईश्वर की पूजा सप्ताह में एक बार करना ही भक्ति नहीं, बल्कि हर रोज़ ईश्वर का ध्यान करना, मन को शांत करना, एकाग्रचित करना है। आप अवश्य अपने पूरे दिन में से थोड़ा समय भगवान की पूजा में हर रोज़ व्यक्त करें, तो अवश्य आपका मन शांत होगा और आप स्वयं साक्षात उस ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ओम साई।